दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और मैं सुपर 30 के बैनर तले मैं सत्यनारायण आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और मैं पेशे से एक टीचर हूं। और कल जो मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे पास आया और अपने दर्द को बताया, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इस पर जरूर हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। और मैं हर गार्जियन, उस हर पिता और हर स्टूडेंट से मैं यह वीडियो देखने की आग्रह कर रहा हूं और सभी को देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं पर आधारित है। क्योंकि आज कल बच्चे जो आए हमारे पास, उसके दर्द को सुनकर मेरे अंदर एक वेदना और उसके प्रति एक गहरी संवेदना भरी हुई है। और उस वेदना को मैं कहने जा रहा हूं। और मैं माफी चाहता हूं अगर किसी माता पिता या किसी पेरेंट्स को मेरी बातों का बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं उनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहता हूं और मैं उनके दुख में उनकी सहायता करना चाहता हूं। आइए, जो बच्चा मेरे पास आया, अपनी जो दुख बताया, तो उसके कुछ फैक्ट्स हमें कुछ उदाहरण के रूप में मिले, जो आपके साथ में शेयर करता हूं। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है वो टीचर के लिए भी बहुत क्रिटिकल है और गार्जियन के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि आज टीचर के लिए क्रिटिकल ये है कि स्टूडेंट के अंदर मोरल वैल्यू को कैसे अपग्रेड किया जाए, और गार्जियन के लिए ये दिक्कत है कि हम अपने बच्चों का कैसे दोस्त बने। सबसे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन तब भी ये कैसे किया जाए, इस पर बहुत सोचने का और गहन और चिंतन का विषय है। कि आज का जो समय है, आज का जो वक्त है, वो टीचर और शिक्षक के लिए दोनों। तो पहला चीज, आज किसी भी बच्चे के लिए 90% लाना, 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मोरल वैल्यू को अपग्रेड करना, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे? पहले के जमाने के स्टूडेंट को देखिए, उनके पूरे नंबर को कैलकुलेट कर दिया जाए तो 100 पूरे नहीं होते थे। लेकिन आज के स्टूडेंट के पास 100 नंबर, 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे तो एक चीज साबित होता है कि आज के जनरेशन में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट इनके पास कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन हमारी चिंता उस बच्चे को देखकर दूसरी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, जब 14 से ऊपर के एज होता है बच्चों के अंदर, तो हार्मोन्स चेंज होते हैं। और हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इनके अंदर अब इनका दिमाग जो है वो आजादी मांगना शुरू कर देता है। और इस एज में हमारे जो गार्जियन है वो छूट देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र में आजादी देना ठीक नहीं है। क्योंकि ये उम्र आजादी के लिए नहीं है, क्योंकि आजादी दिया जाएगा तो ये लाइफ खराब हो सकता है। क्योंकि 14 वर्ष से ऊपर का उम्र जो होता है वो बनने वाला होता है और नहीं तो बिगड़ने वाला होता है। तो इसलिए बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, जब उनके गार्जियन आजादी नहीं देते हैं तो बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं, और बात को छुपाने के साथ साथ अपने पिता से, अपने माता से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और यही वक्त क्या है? बिगड़ने का वक्त होता है। और बच्चे बिगड़ जाते हैं
क्योंकि अगर हम किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं तो जाने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन आने का रास्ता एक भी नहीं है, रिटर्न होने का रास्ता एक भी नहीं है। आज जितने भी स्टूडेंट हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जीवन को अपग्रेड बनाओ। ईश्वर ने तुम्हें जीने के लिए पृथ्वी पर क्या करने के लिए भेजा, उस पर सोचो, उस पर गहन विचार करो। नंबर मायने नहीं रखता है। दूसरा विषय, स्टूडेंट आज प्रेशराइज है। क्यों? कुछ स्टूडेंट कैरियर को लेकर, दूसरा कुछ स्टूडेंट अपने माता पिता के दबाव के कारण, कुछ स्टूडेंट मोरल समाज के दबाव के कारण वो दबकर वह अपनी इच्छाओं को और अपने फ्यूचर को जो उसे करना है वो कर नहीं पाता है। तो हमारा सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने बच्चे से ये पूछे कि तू करना क्या चाहता है और उसको उसी फील्ड में सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, आज जो नंबर हम बच्चे जो लेके आ रहे हैं 90%, 80%, 70% या 100%, इस नंबर का कहीं भी जीवन में कहीं भी उपयोग नहीं है। क्या हम या आप, मैं आप ही लोगों से सवाल करता हूं, क्या आपने साइन थीटा, कॉस थीटा ये सारी चीजें पढ़ा? क्या आपके जीवन में ये काम आ रहा है? पढ़ने के बावजूद, इतना पढ़ने के बावजूद क्या ये जीवन में काम आ रहा है? नहीं। तो ये एक नॉलेज के लिए है और परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, असल जिंदगी में सफल होना मायने रखता है। तो इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है कि उस पिता उन माता से कि बच्चों पर उस तरह का प्रेशर ना डालें कि हमारा सपना है ये, तो हमारे सपने को बच्चे पूरा करेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ इस सपने को शेयर करते हैं और बच्चा एक्सेप्ट करता है कि नहीं मैं पूरा करूंगा, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि आपके सपने को पूरा करने के चक्कर में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जो उसे करना है वो कर नहीं पाता है। तीसरी चीज, हर पिता और माता से हमारा आग्रह है कि बच्चों के दोस्त बने। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो क्या है, वो आज की जनरेशन सपोर्ट मांग रहा है और वो अपनी बातों को खुलकर किसी के सामने नहीं रख पा रहा है, जिसके कारण उसके जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं। इस सफलता को पाने के लिए हम बच्चों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इस दुनिया का ही नहीं, इस धरती का अगर कोई ईश्वर है तो वह दो ही पर्सन है। सभी स्टूडेंटों से मेरा आग्रह है कि इस धरती का दो ही ईश्वर है, वो है माता और दूसरा है पिता। अगर यही दोनों खुश नहीं है तो हम जितना भी कुछ भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई खुशी नहीं। हमारे कारण अगर माँ बाप के आंखों में आंसू आ रहे हैं तो एक वक्त के लिए माँ बाप आपको माफ कर देंगे, हम हो चाहे कोई भी, माँ बाप माफ कर देंगे, लेकिन ईश्वर माफ नहीं करता है। तो इसलिए सफल होने के लिए 3 चीजें जरूर करें अपने जिंदगी में। पहला, प्रतिदिन अपने मम्मी पापा के पास बैठिए और प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 मिनट उनके साथ बैठकर उनकी पुरानी बातों को याद कीजिए, पूछिए उनकी पुरानी चीजों को, और जैसे वो पुरानी चीजों को बताएंगे उनकी आंखों में चमक और उनके चेहरे पर खुशी आएगी। उनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, उनके जिंदगी में इन सभी चीजों की बातें कीजिए। जैसे इस बातों को सुनेंगे उनके आंखों में खुशी की चमक दौड़ पड़ेगी
जिससे उनके चेहरे पर खुशी आए। दूसरा चीज, कभी भी अपने माँ बाप से झूठ मत बोलिए, उनसे हर चीज शेयर कीजिए, हर चीज। और पिता से और माता से भी आग्रह है कि बच्चों को दोस्त बनाएं, बच्चे की तरह ट्रीट ना करें, बच्चे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, ताकि आपसे वो हर चीज शेयर करे, हर चीज छुपाए ना, जिसके कारण जो आगे चलकर दिक्कत ना हो। तीसरी चीज, हर उस बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि कहीं भी जाने से पहले अपने माँ बाप का पैर छूकर कहीं भी जाए।